बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के और उपहास करता है। बड़े त्यागी हो सन्यासी हो। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासी। कहाँ है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह गए। नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए, जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ, महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में होते, श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है। वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय निश्चिंत निशोक। हाँ अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। हाँ यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े सड़ रहे तो इनका भजन क्या? वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी आपके ऊपर, भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का। भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे, जैसे बछड़ा जहां जहां जाता गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं, ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे। मैं हरि स्मृति, स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। क्या हुआ?
मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के हम अधीन हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता है? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे, 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं, कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं, ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत। तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं? बाद में यार 6 घंटे सोए। तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो अज्ञान में। जब सुषुप्ति में चले गए, 6 घंटा बाद उठे तो आहा, एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता। यह है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों की। ये अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है। क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है। उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की। इसको हटाना है। केवल इतना ही करना है कि इंद्रिय और मन से ममता हटाना है। इंद्रिय और मन से ममता हटाने का मतलब इंद्रिया मन जो गलत भोग भोगने की चाह कर रहे हैं, इनको नहीं पूरी करनी है। मैं नहीं हूं, अरे इतने में काम बन जाएगा। पर इतने हटाने के लिए नाम जब बहुत बढ़ाओ। जितना तुम्हारा राग कम होता जाएगा उतने ही आपको अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता जाएगा। मैं जीत सकता हूं आपके अंदर आने लगेगा। मैं जान गया हूं, ये अभी तक मुझे डरवा रहे थे, मैं इन भोगों के बिना भी रह सकता हूं। नहीं, बहुत डरवाते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। राग और द्वेष जितने भी साधन है सबको चाट जाता है। इसीलिए बोले इतने वर्ष हो गए भजन करते, साधना करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि राग द्वेष है भोगों का। राग द्वेष मिटा के नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। परिश्रम करना है केवल राग द्वेष मिटाने के लिए, इन इंद्रियों को भोगों से हटाने के लिए। भोग ने नहीं पकड़ा है, आपने भोग को पकड़ रखा है। बाहर जितना सुख भोगने की इच्छा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। भीतर आकर के इनसे निरपेक्ष हो जाओगे उतने ही सुखी हो जाओगे। इस जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों में तदात्म होने के कारण ये भोग हमें परास्त कर रहे हैं। और इनसे अलग हो तुम, इतना अनुभव करो, इनके अधीन मत हो, अभी निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान करें निर्द्वंद जो है वो सुख पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर सारांश में हम चाहते हैं भगवान से मिलना, पर रुचि हमारी भोगों में है। बिना भोगे हम जी नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में कमजोरी बैठ गई है। चाहे वो खान पान नशा कुछ भी भोग प्रकृति का, बिना प्रकृति के भोग के हम जी नहीं सकते। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं अविनाशी हूं। अब हमको इन्हें धर्म से चलाना है,
शरीर पोषण के लिए धर्म पूर्वक विषय सेवन करना है। पहले अधर्म भोगों का त्याग करो, थोड़ा निर्मलता आएगी, फिर भोक्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा। कोई द्वंद्व आपका स्पर्श नहीं करेगा। आप निर्विकार होकर परम पद में स्थित थे, स्थित हैं, स्थित रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए सारांश फिर वही पुनरावृत्ति, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे, और निरंतर नाम जप करो। आप अपने आप गुणातीत हो जाओगे, आप द्वंद्वातीत हो जाओगे, आप योग क्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।